सो फ्रेंड्स, हमने पिछला पार्ट जो था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का वो ग्लाइकोजन से एंड किया था। दैट इज एसिमिलेशन के बाद ग्लाइकोजन जो आया था उसके थ्रू हमने क्या किया था, एंड किया था उसका पिछले पार्ट का। सो उस पिछले पार्ट को हम थोड़ा सा रिवाइज करने वाले हैं। पहले देख लेते हैं इस पार्ट में जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट है, इस वाले पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं हम। सो इस वाले पार्ट में हम इजेशन के बारे में देखेंगे। इजेशन है क्या, बहुत ही ब्रीफली कवर कर लेंगे क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं, राइट। सो इजेशन के बारे में ब्रीफली कवर कर लेंगे। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, इजेशन के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। वो क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगा, राइट। सो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, राइट। सो ये सारी चीजें इस पार्ट में देखने वाले हैं। तो इजेशन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सो पहले रिवाइज कर लेते हैं कि जो पिछले पार्ट में पढ़ा था, दैट इज एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, देन ग्लाइकोजन की फॉर्म में। सो पहले क्या होता है, विली के बारे में पढ़ा हमने। ओके, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देख लिया, देन विली के बारे में पढ़ा। विली क्या करता है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। सो इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, सो देयर इज एन इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन। ओके, एब्जॉर्ब हो गया, सो एसिमिलेट होगा एज द पार्ट ऑफ द सेल। ओके, इट इज एसिमिलेटेड एज द पार्ट ऑफ द सेल। ये स्टेटमेंट भी हमने देखा था। उसके बाद जो बॉडी सेल है वो यूज करेगा इस डाइजेस्टेड फूड को किस चीज के लिए, एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर, इन तीन चीजों के लिए यूज करेगा। अब ग्रोथ एंड रिपेयर किस चीज के लिए यूज करेगा वो भी बताया था, किस चीज के लिए ग्रोथ होगा, किस चीज में ग्रोथ होगा, किस चीज में रिपेयर होगा, देन एनर्जी का यूज होगा। ये सारी चीजें हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया, राइट। सो उसके बाद जो फूड यूज हो सकता है बट इट इज नॉट यूज, मतलब फॉर एग्जाम्पल 100% फूड हमने लिया है, ओके, 100% फूड इज देयर, उसमें से 60% फूड यूज हो गया है, राइट, बट 40% फूड इज नॉट यूज फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर, मतलब वो एसिमिलेट नहीं हुआ, वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। सो ऐसे फूड का क्या होगा, सो वो फूड कहाँ जाएगा, वो फूड स्टोर होगा। कब, कहाँ पर स्टोर होगा, किस फॉर्म में स्टोर होगा, वो हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया, राइट। सो किस फॉर्म में स्टोर होगा, ग्लाइकोजन, एक ऐसा फॉर्म में स्टोर होगा जिसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं, राइट। ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा। सो जो फूड यूज अप नहीं हुआ और वो यूज हो सकता है, उस फॉर्म को हम क्या बोल सकते हैं, या जो फॉर्म में वो स्टोर होता है उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन बोलते हैं। सो ग्लाइकोजन क्या करता है, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब आगे जाके फ्यूचर में कभी भी एनर्जी लगी हमको, सो वहां से हम एज सोर्स ऑफ एनर्जी वहां से हम एनर्जी ले सकते हैं फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड जो एनर्जी यूज होगी उसके लिए। सो ये सब हमने पिछले पार्ट में देखा। इस पार्ट में हम इजेशन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे, राइट। इजेशन क्या है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। इजेशन, उसका सिंपल सा डेफिनेशन क्या है, द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। ओके, ह्यूमन बींग्स के रिलेटेड बात करें, ह्यूमन बींग को रिलेट करते हुए बात करें, सो क्या होगा, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट और फूड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ओके, अनडाइजेस्टेड वेस्ट को या फूड को ह्यूमन बॉडी से रिमूव करना, इसको इजेशन बोलते हैं, राइट। सो क्या हो रहा है अभी ये देखते हैं, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी हमारा फूड है, वो अभी लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अब तक हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अब वो डाइजेस्ट फूड नहीं हुआ है तो वो एब्जॉर्ब होगा कि नहीं, वो सारी चीजें देखेंगे। देन वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होता है, वो सारी चीजें इस पार्ट में देखने वाले। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, द अनडाइजेस्टेड फूड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अब देखो जो डाइजेस्ट हो गया, तो जो फूड डाइजेस्ट हो गया तो वो तो आराम से एब्जॉर्ब कर लेगा, बट जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ओके, सो दैट इज वाई जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं करता, राइट, बिकॉज उससे वो हो नहीं पाएगा, राइट। सो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, पहले तो डाइजेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद एब्जॉर्ब होगा, राइट। इंजेक्शन, डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, सो डाइजेस्ट करना पड़ेगा, बट उसमें से अभी कुछ ज्यादा मिल नहीं सकता, उसमें से सिर्फ वाटर मिल सकता है अभी, जो आगे हम बात करेंगे, राइट। सो क्या हो रहा है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है इट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब अभी फर्दर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा ऑफ द फूड विच इज अनडाइजेस्टेड। अनडाइजेस्टेड फूड मतलब क्या, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, सो ऐसे फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ओके, सो ये अनएब्जॉर्ब्ड एंड अनडाइजेस्टेड फूड का क्या होगा, अनएब्जॉर्ब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन ने उसको एब्जॉर्ब नहीं किया है। सो अनएब्जॉर्ब्ड एंड अनडाइजेस्टेड फूड का क्या होगा, सो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अभी इस स्टेटमेंट उससे क्लियर हो जाएगा। सो द अनएब्जॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड फूड पासेस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू वाइडर ट्यूब कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन इसको इसलिए बोला गया, इट इज नॉट द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल बट it is also called, but after that also it is called large intestine. Why? Because it is quite wider. Okay,
इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन का ये डिस्कस कर चुके हैं हम, राइट। सो जो अनअब्सॉर्ब्ड एंड अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होते हुए एक वाइडर ट्यूब में जाता है जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, डायग्राम में देखो, यहाँ पर ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा, अब यहाँ से आया, स्टमक से आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन हुआ, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ओके, उसके बाद ये यहाँ से ऐसे जाके लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, फिर वो भी देखते हैं। The large intestine absorbs more water from the undigested unabsorbed food with the help of villi। अब यहाँ पर लिखा with the help of villi, इसका मतलब क्या, लार्ज इंटेस्टाइन में भी ये जो विली स्ट्रक्चर है वो इसमें होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी विली स्ट्रक्चर होता है, राइट। सो जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर और विली है जो और सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा, राइट। जैसे हमने देखा था कि जो विली है वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। तो यहाँ पर ऑल वाटर, जो भी वाटर होगा बचा होगा अनडाइजेस्टेड फूड में, वो वाटर क्या होगा, वो भी ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगा विद द हेल्प ऑफ विली। ओके, अब एब्जॉर्ब कर लिया जो वाटर था अनडाइजेस्टेड मटेरियल के अंदर, अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर जो वाटर था वो तो उसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब वाटर चला जाएगा, अब कोई तो मटेरियल है समझो, उसके अंदर वाटर है, ओके। सो वाटर खींच लिया किसी ने, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया तो वो सॉलिड हो जाएगा, राइट। उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसकी वजह से, किस चीज की वजह से, कि जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लिया, इस चीज की वजह से जो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड है, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो ऑलमोस्ट सॉलिड हो जाएगा, मतलब सॉलिड पार्ट बन जाएगा वो, राइट। उसके अंदर वाटर नहीं क्योंकि, राइट। सो ऑलमोस्ट सारा वाटर वो क्या करता है, ऑलमोस्ट नहीं, पूरा वाटर वो ही नहीं रहता, ऑलमोस्ट सारा वाटर ले लेता है, ऑलमोस्ट। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज सेड कि ऑलमोस्ट ऑल द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम्स द सॉलिड, ऑलमोस्ट बोला यहाँ पर, राइट। सो सारा का सारा ऐसा नहीं कि अनडाइजेस्टेड फूड सॉलिड बन जाएगा, सम ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड मे हैव वाटर, ओके, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ओके। सो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर से वाटर ले लिया गया, ओके, उसके अंदर से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया तो वो ऑलमोस्ट सॉलिड बन जाता है। अब ये सॉलिड पार्ट जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रैवल करता जाएगा, वो यहाँ से यहाँ पर ट्रैवल करते जाएगा, तो इसके अंदर क्या होगा, जब तक वो यहाँ पर पहुंचता है, इस जगह तक पहुंचता है, तब तक क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया होगा, सो इट बिकम्स ऑलमोस्ट सॉलिड, ओके। अब यहाँ से वो रेक्टम में स्टोर होगा। अब मैं बताता हूँ क्या है, स्टेटमेंट की बात बताता हूँ, स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम स्टोर्स द अनडाइजेस्टेड फूड फॉर सम टाइम, ओके। अब इस स्टेटमेंट से दो चीजें पता चलती हैं, ओके। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है, वो कंफ्यूजन क्या होगा, उसका कंफ्यूजन क्या है, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। पहले इस स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। इस स्टेटमेंट से दो चीजें पता चलती है, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट कौन सा है, रेक्टम है, ओके। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट अगर हम जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट कौन सा है, रेक्टम है। और रेक्टम का काम क्या है, रेक्टम का क्या काम है, इट स्टोर्स द अनडाइजेस्टेड फूड फॉर सम टाइम, मतलब कुछ देर के लिए वो अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करके रखता है, ओके। सो हमें यहाँ से दो चीजें पता चलती है, दैट इज व्हाट इज रेक्टम एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेक्टम। व्हाट इज रेक्टम, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेक्टम, इट स्टोर्स द अनडाइजेस्टेड फूड फॉर सम टाइम, ओके। मतलब वो थोड़ी देर के लिए या कुछ समय के लिए लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है रेक्टम, वो रेक्टम क्या करता है, फॉर सम टाइम इट स्टोर्स द अनडाइजेस्टेड फूड। अब क्या होगा, अर्ज होगा, ओके, मतलब आपको पता है नेचुरल प्रोसेस क्या होता है, राइट। सो आफ्टर सम टाइम जब वो अर्ज होगा तो जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल किस चीज को बोला गया है, अनडाइजेस्टेड फूड को बोला गया, राइट। सो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनएस के थ्रू रिमूव होगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द होल डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द होल डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। सो यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है कि लास्ट पार्ट कौन सा है, किस चीज का, ये पता नहीं चलता। सो ये क्लियर कर दो, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जो है वो है रेक्टम, और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लास्ट पार्ट है वो एनएस है, राइट। सो एनएस के थ्रू क्या हो रहा है, एनएस के थ्रू ये जो डाइजेस्टेड फूड नहीं, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव किया जाता है, सिंपल सी चीज है। मतलब क्या, जब अर्ज होता है तब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो रिमूव किया जाता है बॉडी के
अंदर से थ्रू एनस, ओके, मतलब एनस के द्वारा। ओके, सो ये 2 पॉइंट्स थे। अभी जैसे हमने देखा था स्टमक के थ्रू जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा था फूड, ओके, तब वो रेगुलेट हो रहा था बाय द स्पिंचर मसल। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है। ये जो एग्जिट ऑफ फूड है फ्रॉम द बॉडी, इट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंचर। ओके, वहां पर स्पिंचर मसल था, ये भी एक स्पिंचर मसल, ऐसा हम बोल सकते हैं बिकॉज स्पिंचर बोला गया यहाँ पर। सो दिस इज एनल स्पिंचर मसल। ओके, एनल स्पिंचर है। सो यहाँ पर रिमूवल ऑफ वेस्ट जो हो रहा है वो किसके द्वारा रेगुलेट हो रहा है, बाय द एनल स्पिंचर। ओके, सो ये पूरा था लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, सो ये जो अनएब्जॉर्ब्ड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसका क्या होगा, इट विल पास फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर विलाइज होते हैं जो और सरफेस एरिया, पहले ही वाइडर ट्यूब होता है, उसके अंदर से इसका सरफेस एरिया और इंक्रीज होता है तो वाटर और एब्जॉर्ब होगा। ओके, सो एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब सो यहाँ पर क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर करता है, और ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है। सो इसकी वजह से क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो ऑलमोस्ट सॉलिड बन जाता है, ऑलमोस्ट सॉलिड बन जाता है, राइट। सो जो अभी सॉलिड बन गया है ये कहाँ जाएगा, अभी यहाँ पर रेक्टम में जाएगा। यहाँ पर लिखा नहीं बट यहाँ पर रेक्टम है, ये जो फूला हुआ पार्ट दिख रहा है ये रेक्टम है, राइट। सो ये रेक्टम में जाएगा। अब रेक्टम का क्या है, यहाँ से इस स्टेटमेंट से 2 चीजें पता चली, रेक्टम क्या है और रेक्टम का फंक्शन क्या है। व्हाट इज रेक्टम, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेक्टम, द फंक्शन ऑफ रेक्टम इज टू स्टोर द अनडाइजेस्टेड फूड फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए वो रेक्टम जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करके रखेगा। उसके बाद जब अर्ज होता है, अर्ज आपको पता मतलब क्या है, राइट। सो आफ्टर सम टाइम द रेस्ट ऑफ द मटेरियल, रेस्ट ऑफ द मटेरियल किस चीज को बोला जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड को। जो अनडाइजेस्टेड फूड है आफ्टर सम टाइम इट विल बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। ओके, सो ये जो एनस है, देखो ये जो रेक्टम है और ये जो एनस है इनमें डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। दैट इज यहाँ पर कंफ्यूजन क्या आता है कि ये लास्ट पार्ट किस चीज का है, ये लास्ट पार्ट किस चीज का है। तो जो रेक्टम है ये लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, और जो एनस है ये लास्ट पार्ट है ऑफ होल डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इतना पता चल गया आपको, ये बेसिक सा डिफरेंस है, राइट। तो रेक्टम इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसा हम बोल सकते हैं। और जो एनस है वो लास्ट पार्ट है ऑफ होल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सो एनस के थ्रू क्या हो रहा है, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ओके, जो लार्ज इंटेस्टाइन से अभी रेक्टम के थ्रू एनस में आने वाला है। सो जो लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ पर पहुंचा रेक्टम में, उसके बाद क्या होगा, अर्ज होगा। एंड आफ्टर सम टाइम वो अर्ज जब होगा वो अनडाइजेस्टेड फूड एनस के द्वारा बॉडी में से रिमूव किया जाएगा। अब बॉडी में से रिमूव किया तो रेगुलेशन कुछ तो होगा, मतलब जो जैसे कि हमने देखा था, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया दैट इज स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा तो वहां पर स्पिंचर मसल था। वैसे ही यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है जो रिमूव हो रहा है फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस, वहां पर भी मसल होते हैं, राइट। वहां पर क्या होता है, बाय द एनल स्पिंचर this raw material or waste material, okay, this waste material is regulated by the anal sphincter, okay, so anal sphincter से ये जाता है। so इस तरीके से हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, माउथ से स्टार्ट होता है, राइट, माउथ से स्टार्ट हुआ और एनस पे खत्म होता है। सो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज माउथ एंड द लास्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज एनस। सो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दैट इज कि ये जो लास्ट पार्ट है रेक्टम, ये है लार्ज इंटेस्टाइन का, और जो एनस है ये लास्ट पार्ट है होल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। सो माउथ में आया फूड, ओके, ब्रीफली रिकॉल कर लेते हैं हम। माउथ में आया फूड, उसमें 3 चीजें बताई मैं, टंग, सलाइवा एंड टीथ, उनका रोल प्ले होता है। उसके बाद वो इसोफेगस में आता है। अब यहाँ पर भी बता रहा हूँ विंड पाइप में क्यों नहीं जाता, देन फूड पाइप में क्यों जाता है। उसके बाद इसोफेगस में आता है, यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से फूड क्या होता है, पुश डाउन होता है टू द स्टमक। अब स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड थर्ड थिंग होती है कौन सी, म्यूकस। ओके, सो ये 3 चीजें यहाँ पर वर्क करती है अपना। यहाँ पर एसिडिक फूड बन जाता है, यहाँ पर अल्कलाइन लगेगा। तो यहाँ पर पैनक्रियाज और लीवर का सिक्रीशन लेता है, रिसीव करता है कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। सो जब सिक्रीशन रिसीव करता है तो फूड यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन हो रहा है। यहाँ पर इंजेक्शन हुआ था, यहाँ पर डाइजेशन हुआ, यहाँ पर भी डाइजेशन हुआ, कंप्लीट साइड ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स
एंड देन यहाँ पर क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन भी यहाँ हुआ. सो दिस इज द मेन साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन, एंड दिस इज द मेन रीजन ऑफ what we can say, this is the main region of absorption of digested food. Okay, so उसके बाद एब्जॉर्ब हो गया, एसिमिलेट हो गया एज द पार्ट ऑफ द सेल. उसके बाद बॉडी सेल ने 3 चीजों के लिए यूज किया, एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर. ओके, ये बात समझ में. उसके बाद जो फूड यूज नहीं होने वाला था, मतलब जो यूज हो सकता है फ्यूचर में बट अभी इमीडिएटली यूज नहीं होगा, उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखा था. अब वो ये आता है लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है और वाटर फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो ऑलमोस्ट सॉलिड हो जाता है. वो सॉलिड फूड अब रेक्टम में स्टोर होता है. अब रेक्टम के इस स्टेटमेंट से क्या पता चलता है, व्हाट इज रेक्टम, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. Okay, and then it's what is the function of rectum, it stores the undigested food for some time. Okay, when it urge, मतलब अर्ज जब होता है तब रेस्ट ऑफ द मटेरियल दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड एनस के थ्रू बॉडी से रिमूव होता है. और ये रेगुलेट किसके थ्रू होता है, एनस स्पिंचर के थ्रू. तो 5 स्टेप के थ्रू हमने पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. तो इंजेशन यहाँ पर हुआ, इजेशन यहाँ पर हुआ, राइट. इंजेशन एंड इजेशन में बहुत डिफरेंस है, राइट. सो इंजेशन यहाँ पर हुआ, इंजेशन मींस इनटेक ऑफ फूड एंड इजेशन मींस रिमूवल ऑफ फूड. ओके, सो इस तरीके से हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक खत्म होता है, जिसको आप न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स भी बोल सकते हो. सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा टॉपिक यहाँ पर एंड होता है, यहाँ पर खत्म होता है.